आप स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर या फिर एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं ना, तो एक चीज है जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी पड़ेगी, वो है लॉसेस। अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनिंग में सीखते हैं तो लॉसेस तो आपके होने ही हैं। बिना स्टार्टिंग में लॉस किए हम एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते और बिना एक्सपीरियंस के हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। यानी सबके ट्रेडिंग जर्नी पे उन्होंने कभी ना कभी कुछ लॉसेस जरूर फेस किए हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको उन लॉसेस को रिकवर करना पड़ता है। यानी जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो डाउन जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके हम उन लॉसेस को रिकवर करते हैं और वापस से फिर हमारे प्रॉफिट्स आने स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये सवाल आता है कि सर हम अपने लॉसेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं, कैसे कम कैपिटल से रिकवर कर सकते हैं, कैसे हम अपना लॉस पूरा रिकवर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे ट्रेडर्स से खुद बात करी है और उनका प्लान समझा है कि वो किस तरीके से अपने लॉसेस को रिकवर करके वापस प्रॉफिट में आए, और साथ में मेरा एक्सपीरियंस तो है ही। मैं इन सभी चीजों को मिलाकर आज आपको एक परफेक्ट प्लान देने वाला हूं, जिससे आप जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट लेके आएगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी का इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करेगा, नहीं तो कमेंट पे अपना फीडबैक जरूर बताएं। अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, ये ट्रेडर या इन्वेस्टर है, तो एक चीज है जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत होती है, वो होती है लॉसेस। हम लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जो बहुत बड़ी आयरनी ये है ना कि बिना लॉसेस के आप सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते, और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो लॉसेस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज ये है ना कि आप ये मान लो कि लॉसेस सबके होते हैं और उन्हें रिकवर किया जा सकता है। अगर आप ये मान चुके हो तो समझते हैं कि जो ये हमारा लॉस रिकवरी प्लान होने वाला है वो किन किन स्टेप्स में रहने वाला है। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है, जब भी आप लॉस रिकवरी के बारे में सोचो, कि आपका साइकोलॉजी एंड माइंडसेट सही होना है। आखिर साइकोलॉजी और माइंडसेट होता क्या है? इन शब्दों को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि आप एक करेक्ट माइंडसेट में आए। लॉस रिकवरी के लिए बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं ना जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो जो काम करते हैं वो काफी गलत होता है और वो वापस उन्हें लॉस में ही ढकेल रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं ना कि स्टॉक मार्केट एक दलदल की तरह है। अगर आप यहाँ पर एक बार फंस गए, यानी आपके लॉसेस हो गए, और आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए दोबारा छटपटाने लगोगे ना, तो आप दलदल में और अंदर की तरफ जाते जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने माइंडसेट को आप बदलें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए। अगर एक बार हम माइंडसेट को सही कर लेते हैं तो उसके बाद जरूरी होती है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की और ग्रोथ प्लान। स्टार्टिंग में लॉसेस होना तो तय है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया होगा तो आपके लॉसेस कम रहे होंगे। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब रहा होगा तो आपके लॉसेस काफी ज्यादा हुए होंगे। इसीलिए जरूरी यह है कि जब आप अपनी लॉस रिकवरी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो आप वो पुराने रिस्क मैनेजमेंट वाले मिस्टेक्स ना करें। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊंगा। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका ग्रोथ प्लान क्या होना चाहिए। अगर आपको लॉसेस को जल्दी रिकवर करना है ना, तो ग्रो करना भी जरूरी है। किस तरीके से आप सिस्टमैटिकली ग्रो कर सकते हो उसके ऊपर भी हमारी पूरी नजर रहेगी और हम पूरे अच्छे से समझेंगे इस स्ट्रैटेजी, इस पूरे प्लान के। हर चीज है जिसके इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वो है लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो कुछ मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के नाम और इंट्रोडक्शन बताऊंगा जिन्हें आप इस चैनल में या यूट्यूब में आसानी से ढूंढ सकते हैं, और किस तरीके से आप अपनी ही एक लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि जब हम लॉस रिकवरी कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल होता है वो अक्सर काफी कम होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल हम ऑलरेडी गवा चुके होते हैं। तो उस कम कैपिटल से कैसे बाउंस बैक करना है उसके ऊपर हम समझेंगे। ये तीनों ही चीज अगर आप कर लेते हो ना, तो आपके लॉसेस सिस्टमैटिकली और काफी आराम से बिना टेंशन के रिकवर हो जाने वाले। बट बीच के स्टेप्स में कहीं भी अगर आप गलतियां करते हैं तो मामला फंस सकता है। इसलिए सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोसीड ओनली इफ यू आर सीरियस। देखो, सीरियस की बात मैं इसलिए क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लॉसेस तो बहुत लोगों के होते हैं, अक्सर सभी के होते हैं, ठीक है। उन लॉसेस को रिकवर भी ना सब कोई करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे लॉसेस हो जाए, मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूं, कोई नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग तो इतना तक सोच लेते हैं कि ये वाला लॉस अगर रिकवर हो गया तो मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा, बट मुझे ये लॉस रिकवर करना है। बट आपका जो ये जज्बा है, उस जज्बे से लॉस रिकवर नहीं होने वाला है। लॉस रिकवर करने के लिए आपको सीरियसनेस लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना आसान लॉस करना था ना,
उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल लॉस रिकवर करना होने वाला है। तो इतने मुश्किल रास्ते पे अगर आप चलना चाह रहे हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, हार्डवर्क का वो जज्बा होना चाहिए, केवल जोश नहीं होना चाहिए कि मुझे लॉस रिकवर करना। क्योंकि अगर खाली जोश में आके आप काम करोगे तो फिर वही गलतियां आप करने वाले हो। इसलिए आप आगे वीडियो में तभी बढ़े जब आप सीरियस हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार छोटा मोटा लॉस हुआ है, मुझे ज्यादा कोई टेंशन नहीं है स्टॉक मार्केट में, मेरे पास टाइम नहीं है मैं सीरियसली स्टॉक मार्केट को लूं, तो प्लीज ये वीडियो यहीं बंद कर दें। और ये सजेशन है हाथ जोड़ के कि स्टॉक मार्केट भी बंद कर दें। स्टॉक मार्केट में जब ऐसा लॉस हुआ कहीं और से आप कमा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओनली फॉर सीरियस। तो चलिए सबसे पहले आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं, क्योंकि अगर आपका दिमाग सही डायरेक्शन में सोच रहा होगा ना तो जो आप एक्शंस लोगे वो ऐसे ही सही हो जाने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से सोचना है लॉस रिकवरी के टाइम। तो मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं, उसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सबसे पहले मुझे ये चीज बताइए कि आखिर लॉसेस हुए क्यों। अगर हम ये समझ लेंगे लॉसेस क्यों हुए तो शायद उसे रिकवर करने का रास्ता भी हमें आराम से मिले। लॉसेस के पीछे जो सबसे बड़ी 2-3 वजहें रहती हैं, उसमें एक वजह है हमारी गलतियां। कैसी गलतियां हुई जो हमसे लॉसेस हुई, किस प्रकार के मिस्टेक्स आप यहां पर कर सकते हो मार्केट में। पहली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि स्टार्टिंग में समय आया, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और मेरे लॉसेस हो गए। तो सबसे पहली और जो बेसिक दिक्कत है ना कि आपके पास मार्केट का नॉलेज ही नहीं रहता है, आपको पता ही नहीं रहता कि आपको क्या करना है। जब तक आप ये जानते समझते हो तब तक ऑलरेडी आप एक बहुत बड़ा लॉस कर चुके होते हो। और ये जो मैं बड़ा लॉस कह रहा हूं ना, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने रिस्क को समझा ही नहीं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए थे, आपने 2 लाख से पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी, क्यों भैया, आप 2000 से भी तो कर सकते थे ना। लेकिन आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझा, इसलिए भी आपके जो लॉसेस हैं वो बड़े हो गए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को मैं जानता हूं जो यहाँ पे बड़ा लॉस नहीं किए हैं, वो स्टॉक मार्केट में है, गलतियां उन्होंने भी करी है, नॉलेज उनके पास भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ा लॉस नहीं किया। 2 सबसे बड़ी वजह होती है। सबसे पहली जो वजह होती है ना, उनके पास पैसे ही ज्यादा नहीं थे। सोचो, लकी हैं वो लोग जिनके स्टार्टिंग में बड़े लॉसेस नहीं होते हैं। जिनके पास बहुत पैसा रहता है ना, वो लॉस भी बड़ा कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच समझ के डिलिबरेटली रिस्क मैनेज करना सीख लेते हैं और फिर उसके बाद उनके बड़े लॉसेस नहीं होते। बट सबसे बड़ी गलती रहती है नॉलेज का ना होना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना कर पाना। और तीसरी सबसे बड़ी जो गलती होती है यहाँ पे, वो होता है इम्पेशेंस। उनके अंदर तसल्ली नहीं होती है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है कि वो रुके, मार्केट को समझे, मार्केट को थोड़ा टाइम दे। नहीं, उन्हें आज मार्केट में अगर वो आए हैं, 10 दिन पहले उन्हें पता चला है, तो 20वें दिन से उनका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाना चाहिए, उनको ये लगता है। तो 3 मेजर मिस्टेक्स हैं। आप बताओ आपने कौन सी गलती करी, तीनों करी या इनमें से कोई एक गलती करी, या फिर कोई और अगर गलती करी, आप कमेंट सेक्शन में। अब सवाल ये उठता है कि मैंने अगर ये गलतियां की हैं तो मैं वापस से ये गलतियां दोहराऊंगा तो क्या मेरे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। सेम काम अगर आप करो तो क्या आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आउटस्विंग बॉल को, जो बॉल आ रही थी वो आउटस्विंग हो रही थी। अब रोहित शर्मा ने आउटस्विंग वाले बॉल को ऐसे यहां से पुल मारने की कोशिश करी, फॉर एग्जाम्पल मान लो, जिसमें आउटर एज लगा, स्लिप में जाके कैच हो गया। अब अगर वो यही गलती बार बार करते हैं सेम बॉलर के अगेंस्ट में, तो उनको आउट ही होना है ना, उन्हें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको भी अपनी ये चीजें सुधारनी पड़ेंगी अगर आप लॉस रिकवरी के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले ही काम आता है ना कि लॉस के बारे में भूल जाइए, लॉस रिकवरी के बारे में भूल जाइए। फोकस करिए कि जो गलतियां मैंने करी मैं उनको कैसे सुधारूं, तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ये सेक्शन मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है। अगर मैं आपके दिमाग को ट्रेन कर दूं कि कैसे सोचना है ना, तो आपका दिमाग खुद सोच के सही सॉल्यूशंस तक पहुंच जाएगा। इसलिए प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं रहा ना, तो आप लॉस रिकवरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपको लॉस करने में 1 साल का टाइम लगा, जो भी आपका लॉस है वो 1 साल में आपने किया हुआ है ना, तो उसको रिकवर करने में आपको कम से कम उसका 3 से 4 गुना टाइम लगने वाला है। अगर आप सिस्टमैटिकली चलोगे तो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो, अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेते हो तो वो किस्मत पे बात आ जाती है। आप 1 महीने में रिकवर कर लोगे, नहीं तो आप वापस दुगुना तिगुना लॉस में चले जाओगे केवल 1-2 महीने के अंदर। तो अब आप सोच लो कि क्या आप दोबारा वो गलतियां करना चाहते हो जो आपने पहले करी हैं इन लॉसेस को करने में। अगर नहीं ना, तो आपको टाइम लगने वाला है। अगर कोई नया ट्रेडर आए, 1 महीने में उसने लॉस किया, तो आप ये मत समझो आप 3 महीने में रिकवर कर लोगे, क्योंकि भैया आपको तो 1 साल अभी सीखने में लग जाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको अब लग रहा है कि उन्होंने चीजें सीख ली हैं, जिनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी गलतियां दूर कर ली हैं। उनके लिए आपको कम से कम 2, 3, 4 गुना टाइम लगने वाला है।
तो अपने दिमाग को ये समझा लीजिए कि कल चीजें ठीक नहीं होंगी, लेकिन कल से चीजें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे, लेकिन जो आप सोच रहे हो वहां तक आप जरूर पहुंच जाओगे। और जितना आप धीरे धीरे चलते हो ना, उतना आपके अंदर एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और वो एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस आपको आगे और बढ़िया ट्रेड करने में, बहुत बढ़िया ट्रेड करने में मदद करता है। तो आपकी जो जर्नी रहेगी ना, वो एक्सपोनेंशियल रहेगी। इसलिए थोड़ा टाइम शुरू में देने में कोई खराबी नहीं है। आराम से अपने दिमाग को समझा ले कि धीरे धीरे ही मैं करूंगा। वो होता है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल आए जब ऋतु होए। मतलब फल तभी आएगा जब उसका ऋतु होगा, जब उसका सीजन होगा। आप भले ही डालते रहो, तो आपको जब एक बार मैच्योरिटी आ जाएगी मार्केट में, तो अपने आप लॉसेस रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट मार्केट को टाइम देने के लिए तैयार रहिए। अगर नहीं है इतना टाइम ना, तो लीव इट। जितने लॉसेस हो गए ठीक है, वो कहीं और से रिकवर कर लेंगे हम। पहली चीज ये बहुत। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पास्ट के बोझ को नहीं छोड़ पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेरा 10 करोड़ का लॉस हो गया फॉर एग्जांपल मान लो, तो दिन के 1 लाख के प्रॉफिट से मैं 10 करोड़ नहीं रिकवर कर पाऊंगा। या फिर जैसे पीटीएसडी होता है ना, मतलब आपको पुरानी चीजों का बोझ छोड़ना पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि मेरे लॉसेस हैं ही नहीं, मैं नई शुरुआत कर रहा हूं, मैं नया ट्रेडर हूं, मैं अच्छा ट्रेडर हूं, ये मेरी बिगिनिंग है और मुझे अब से गलतियां नहीं करनी है। पुराने लॉसेस को अगर आप दिमाग में रखोगे तो हर एक ट्रेड में उन लॉसेस का प्रेशर रहेगा। हर एक दिन आपके दिमाग में वो लॉसेस चलेंगे जो आपके एक्शंस को इंपैक्ट कर सकते हैं, और आप गलत डिसीजन लोगे, आप इमोशनल डिसीजन लोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप फ्रेश स्टार्ट, यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट तो हमें करना ही है, लेकिन जो फ्रेश स्टार्ट हम कर रहे हैं ना, वो साइकोलॉजिकली कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे लिए नई शुरुआत है, बट हमें अपनी पुरानी गलतियों को भूलना नहीं है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियों पे काम करना है। अब बिलीव करिए, बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ साइकिल चलता कैसे, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमें क्या लगता है, हमें लगता है मान लो मैंने 4 महीने ट्रेड करा, मेरा एक लॉस हो गया, फिर मैंने ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, मैंने रियलाइज किया कि मेरे से गलती हो चुकी है, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। यहाँ पे जनरली ब्रेक लेना चाहिए, बहुत सारे लोग ब्रेक लेते भी हैं। और उस ब्रेक में वो क्या करेंगे, उस ब्रेक में वो ये कोशिश करते हैं ना कि मैं कुछ नई चीजें सीखूं। जो मैंने पहले सीखी थी वो सारी बेकार थी, क्योंकि उसके कारण मैंने लॉस किया। तो एक काम करता हूं, आप कुछ नई चीजें सीखता हूं। ये जो नई चीजें आप सीखते हो ना, ये आपको रीसेट कर देती है। एक्सपीरियंस पता है क्या होता है, अगर कोई 4 साल से ट्रेडिंग में काम कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसे 4 साल का एक्सपीरियंस है। वो 4 साल से क्या कर रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है जिसपे उसने पहले 2 महीने पहले काम करना स्टार्ट किया, तो उसका स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस केवल 2 महीने का ही हुआ, क्योंकि पीछे की सारी चीजें तो वो भूल जा रहा है ना, पीछे की सारी चीजें तो वो यूज ही नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नई चीजें तो सीखें ही। नई चीजें सीखने में आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जो आपने पुराने चीजों में गलतियां करी, क्या पता उन गलतियों को दूर करके आप यहाँ पे जो भी चीज आप यूज कर रहे थे उसको प्रॉफिटेबल बना दो आप। तो कोई चीज स्टॉक मार्केट में ना बहुत गलत या बहुत सही नहीं होती, बीच बीच का एरिया होता है, सबकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज होती है। तो कोई एक ऐसी थोड़ी खराब चीज है ना, उस पर भी आप मेहनत करो ना, तो उसकी एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हो, उसको अपने काम में आप ला सकते हो। तो जरूरी है नई चीजें आप सीखें, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुरानी गलतियों से भी सीखें। एक इंपॉर्टेंट टिप आपको मैं देता हूं जो मैंने यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 4 महीने रेगुलर ट्रेडिंग करी है, डेली आप यहाँ पे मार्केट में आते थे, डेली आप ट्रेड करते थे। तो आपको अगर लॉसेस हो रहे हैं तो आप ब्रेक लो। ब्रेक लेने के बाद आप एक काम करिए, आप अपने ब्रोकर में जाओगे तो ब्रोकर आपको हर एक ट्रेड का डेटा देता है, आपने कहां पे एंट्री करी, कहां पे एग्जिट करी। तो आप चार्ट को खोलें, अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक के चार्ट को ओपन करें और हर एक ट्रेड जो आपने पिछले 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने में किया ना, उसको चार्ट पे मार्क करें। बहुत मेहनत वाला काम है, बट बिलीव मी, जब सारे ट्रेड्स आपकी आंखों के सामने दिखेंगे ना, आपको अपनी हर एक गलती दिखेगी, आपको ये भी दिखने लगेगा कि मैं कैसे उसको सही कर सकता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है आप ये चीज करें, जिससे आपको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होंगी और शायद उस स्ट्रैटेजी को आप और बेहतर कर सकते हो। एक चीज बस दिमाग में रखिए कि अगर वही गलतियां दोबारा होंगी तो दोबारा वही रिजल्ट आने वाला है। नथिंग विल चेंज, कुछ भी बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप ये तीनों चीजें सही से समझ जाते हो ना, तो आप रेडी हो लॉस रिकवर करने के लिए, आप बिल्कुल तैयार हो। आपको चौथे पॉइंट की जरूरत भी नहीं है। लेकिन चौथा पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बिकॉज सब कोई स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बना रहता। देखो ये बात बुरा मत मानो, मोटिवेशन अपनी जगह बहुत सही है। अगर इसी के जगह मैं आपको ये मोटिवेट कर दूं कि आप स्टॉक मार्केट में लगे रहो, आप एक दिन जरूर पैसा कमाओगे, तो ये मोटिवेशन ना
सबके लिए हो सकता है, मतलब एक कुछ हिस्सों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हो अंदर से ना, तो आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लोगे। बट अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ रहा है ना ट्रेडिंग करने के लिए, तो शायद आप मोटिवेशन ना ले। देखो, हर चीज सबके लिए नहीं बनी रहती, आप ये मान लो। अगर अभी आप विराट कोहली से ट्रेडिंग करवाओ, वो शायद करोड़ों गवा देंगे इसमें, बट उनसे क्रिकेट खिलवा लो आप, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिमिट्स को जानें। मान लो कि आपका 1 लाख रुपए लॉस हो चुका है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने लॉस कर दिया है। आप दोबारा सब कुछ करने और लॉस रिकवरी, आपका फिर से 50,000 लॉस हो गया। अब मान लो यार मैं गरीब हूं, मैं इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं मिडिल क्लास से आता हूं, मेरी सैलरी 50-60 हजार की है, मैं नहीं और लॉस अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं क्यों स्टॉक मार्केट में और लगा रहा हूं? मैं इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हो जाऊं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूं, मैं कुछ और बिजनेस के बारे में सोचूं। हजारों जगह से आप पैसे कमा सकते हो, स्टॉक मार्केट इज नॉट द ओनली वे। मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आई नो जो स्टॉक मार्केट में मेहनत कर रहा है ना, जो दिन के 10-10 घंटे 12-12 घंटे मार्केट को दे रहा है, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, वो मेरी इन बातों से डिमोटिवेट नहीं होने वाला। बट जो लोग सीरियसली नहीं लेते, अपनी लिमिट्स को ध्यान रखें। अगर वो लिमिट्स क्रॉस हो रही है तो छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है लॉसेस रिकवर करने की, कहीं और से हम रिकवर कर लेंगे, इधर गया कहीं और से कमा लेंगे। जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट से आइए, जिद पकड़ के नहीं बैठनी, अपने लिमिट्स को जानना है। तो प्लीज ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, अपने फाइनेंशियल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है जब आप ऐसे पैसों के साथ खेल रहे होते हो। आप समझ रहे हो, इट इज ऑल गेम ऑफ मनी ना। तो प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी लिमिट्स को जाने और वहां पे रुक जाए, ताकि आपको, आपके परिवार को कोई डैमेज ना हो, आप लोग सेफ रहें, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए ट्रेडर्स, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका दिमाग अब तैयार है कि मुझे लॉस रिकवर करना है, तो मुझे किस तरीके से सोचना है, मुझे हड़बड़ी नहीं करनी, उसके लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट एंड ग्रोथ प्लान। सबसे पहले आप मेरी बात समझिए, आपके पास जितना भी पैसा पड़ा है ना, आप पूरा लगा के लॉस रिकवर नहीं कर सकते। तो आप साइकिल समझो। फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरा पूरा लॉस का पीरियड चल रहा था, 1 ईयर का, 1 साल का मेरा लॉस का पीरियड चल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 या 2 महीने का ब्रेक लिया, मैंने यहाँ पे 2 मंथ्स का ब्रेक लिया। 2 महीने में केवल मुझे कुछ काम करने, अपने मिस्टेक्स को समझना है, जो पहले मैंने गलती करी है उन पे मुझे फोकस करना है कि मेरी क्या गलतियां थी। उसके बाद मुझे नया प्लान बनाना है कि मैं आगे कैसे अपना ये मिस्टेक्स दूर करके कौन कौन सी स्ट्रैटेजी में क्या क्या बदलाव करने वाला, ये सारा प्लान बनाना और अपने आप को साइकोलॉजिकली आपको तैयार करना है। तो 2 महीने ट्रेड्स पे काम नहीं करने, केवल आपको अपने आप पे काम करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने सेटअप्स पे काम। अब आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगे कि चलो मेरे पास कुछ तो चीजें हैं, पेपर ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हो, कुछ चीजें मेरे पास आ गई हैं जो शायद पहले से बेहतर है, जो शायद पहले से बेहतर है, जरूरी नहीं हो नई हो, नई चीजें नहीं, पुरानी चीजों को आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी शुरू होती है असली जर्नी। तो ये जो जर्नी शुरू हो रही है ना, आप इसको फ्रेश स्टार्ट मानिए, यानी आप मानिए आप नए ट्रेडर हो जो मार्केट में आए हो। तो अगर आप नए ट्रेडर आए हो तो क्या आप दोबारा वही गलती करोगे ज्यादा पैसा लगाने की? आप नहीं करोगे ना। तो आपको छोटे कैपिटल से ही स्टार्ट करना है। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है, छोटा कैपिटल मतलब कितना कैपिटल। तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो आप मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से आप अपना कैपिटल डिसाइड करें। तो जनरली ये बोला जाता है जो टोटल कैपिटल आप मार्केट में और लगाने के इच्छुक हो। टोटल कैपिटल मतलब क्या होता है? ये वो कैपिटल होता है जो अगर स्टॉक मार्केट में आपका लॉस हो गया तो आप छोड़ दोगे मार्केट, आप दोबारा स्टार्ट करिए। आपने बोला कि सर मैं 2 लाख का कैपिटल लेके आया हूं, अगर ये मेरा लॉस हो गया तो मैं स्टॉक मार्केट अब छोड़ दूंगा। वो छोड़ देने वाला कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है। तो ये आपका टोटल कैपिटल हो गया। तो जनरली रिकमेंडेशन ये रहती है कि या तो आप इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 या फिर आप 1/5 हिस्से से ही शुरू करें। आप पूरे कैपिटल को तो भूल जाइए, आधे कैपिटल को भी भूल जाइए, या फिर 1/4 हिस्सा या 1/5 हिस्से से आप स्टार्ट करने वाले हो ट्रेडिंग। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास 5-10 हजार का ही कैपिटल है, तो भैया आप गलत जगह पे आए हो। आप 500 हजार रुपए से ट्रेड करिए, स्टॉक्स में ट्रेड करिए, ऑप्शंस आप भूल जाइए। कम कैपिटल से कम ट्रेड भी किया जा सकता है। अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हो ना, तो आप 500 हजार रुपए से भी ट्रेड करके खुश रहोगे। भले ही दिन में 50-60 रुपए प्रॉफिट मिले, आपको पता है कि आपकी ग्रोथ होगी। अभी आपके पास कम पैसे हैं तो ऑप्शन में रिस्क लेके उसे गंवाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब आपको 1/4 1/5 कैपिटल से स्टार्ट करना है और आपको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सोच समझ के चुनना है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करने वाले हो और कहाँ ट्रेडिंग करने वाले हो। फॉरेक्स करने वाले हो, क्रिप्टो करने वाले हो, ऑप्शन करने वाले हो, स्टॉक करने वाले हो, और ये पूरा डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। तभी मैं रिस्क मैनेजमेंट पे इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क दिन में को 500 लॉस देना अलाउ करता है, 100 रुपए लॉस देना अलाउ करता है, 10,000 अलाउ करता है। अगर 100 रुपए लॉस देना आपके पास अलाउड है तो उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। आप ये बात मान के चलिए, उसमें आप स्टॉक्स में ही ट्रेड कर। तो कीप दैट इन माइंड। इंस्ट्रूमेंट को भी बहुत वाइजली सिलेक्ट करिए और अपने कैपिटल का केवल 1/4 या 1/5 हिस्से से शुरू करिए, क्योंकि इस बार भले ही आप प्रिपेयर्ड हो ना, गलतियां आपसे होंगी, क्योंकि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो जिसमें आप कुछ नया सीखोगे, फिर वो एक्सपीरियंस एडअप होगा,
फिर जाके आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे जहां आपको कॉन्फिडेंस आएगा जो चीजें आप कर रहे हो। इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कम कैपिटल से स्टार्ट करें। यही आप कर लो ना, आपका रिस्क पूरा मैनेज होगा और कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। वो पर डे लॉस, पर डे रिस्क आप अपने हिसाब से देख लो। दिन में 2-3 ट्रेड से ज्यादा मत करिएगा। ध्यान रखिएगा कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आपका लॉस ना हो हर रोज। बड़ा लॉस आपको नहीं लेना। अब सवाल उठता है कि मेरा ग्रोथ प्लान क्या रहेगा, अगर मैं ग्रो करूं तो कैसे। तो देखो, ग्रोथ प्लान के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं? आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, जो मैं कर रहा हूं क्या मुझे उसमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अपने लिए टारगेट बना सकते हो कि अगर मेरा एक वीक प्रॉफिट में चला गया तो मैं अपनी क्वांटिटी को एक लॉट से बढ़ा लूंगा, या एक क्वांटिटी बढ़ा लूंगा, या फिर 10% बढ़ा लूंगा। तो ऐसे अपने लिए कोई टारगेट रखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना कैपिटल है। आप मंथ का भी टारगेट रखिए कि अगर पूरे मंथ में मैंने प्रॉफिट कर लिया तो मैं 20% अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। लेकिन इसमें कंडीशन जरूर लगाए कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर गलती हो रही है, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो क्वांटिटी बढ़ाने से आपका वो लॉस रिकवर नहीं होने वाला। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि केवल मैं अगर क्वांटिटी बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट होने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। जो चीजें आप कर रहे हो वो छोटे क्वांटिटी में भी आपको रिजल्ट्स देंगी। तो जरूरी है रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रोथ प्लान आप बनाएं और कंटिन्यूअस ग्रोथ को टारगेट करें। एक बार रिजल्ट्स मिल रहा है तो आपको अभी ये एक लॉट लग रहा होगा, 20% लग रहा होगा, बट कंपाउंडिंग के साथ ना ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, बहुत बड़ा इफेक्ट। देखिए, यहाँ पे हम लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें। लो रिस्क क्या होता है? लो रिस्क मतलब आपके लॉसेस जो है वो कम रहे। लॉसेस कम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करो जिसमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस लग रहे हो, स्टॉप लॉस जो हो वो बहुत छोटे हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप कम क्वांटिटी को यूज करें, तो जो आपकी पोजीशन साइजिंग है ना उसको आप काफी कम रखें। तो जनरली मैं प्रीफर करता हूं कि नॉर्मल स्ट्रैटेजीज यूज करूं बट मैं पोजीशन साइजिंग कम रखूं, जिससे मेरा रिस्क वैसे ही कम हो जाए। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो लो रिस्क स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? लो रिस्क स्ट्रैटेजीज अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो यहां पर आप स्कैल्पिंग पे प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको स्टॉप लॉसेस काफी छोटे लगाने होते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग की ऐसी स्ट्रैटेजीज फोकस कर सकते हो जिसमें स्टॉप लॉस काफी छोटे रहे और ऊपर टारगेट्स आपके पास बड़े मिले, क्योंकि आप एसएल ट्रेल करोगे। तो कभी अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही, आपने मोमेंटम पकड़ लिया, तो मार्केट आपके फेवर में बड़ा आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज पे फोकस करें जिसमें स्टॉप लॉस छोटे रहे, जिसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। आप मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजीज को भी प्रीफर कर सकते हो, या फिर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस वैसे ही छोटे रहते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा इस पे फोकस ना करें। फोकस करें जिन चीजों पे आपने मेहनत करी है उन्हीं पे आप काम करें, उन पे पोजीशन साइजिंग कम कर दें। रिस्क आपका वैसे ही छोटा हो जाने वाला है। तो लो रिस्क स्ट्रैटेजीज बोल के कुछ नहीं होता है। वही स्ट्रैटेजीज लो रिस्क भी हो सकती है, हाई रिस्क भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। ट्रेड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके ऊपर भी चैनल पे वीडियोस है। तो ट्रेडर्स, फाइनली हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको एक रास्ता दिख रहा होगा कि कैसे आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। लास्ट में जाते जाते बस आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखो, लॉसेस ना इस गेम का हिस्सा है। आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप आईएएस बनना चाहते हो, आप अपना समय लगाते हो, आप कोचिंग के लिए अपनी फीस लगाते हो, तैयारी करने में आप यहाँ पे पैसे लगाते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो सेम चीज है। तो कोई भी चीज ना ऐसे फ्री में नहीं आती है, स्ट्रगल हर जगह रहता है। तो ये भी एक स्ट्रगल का हिस्सा है, और वो फेज मैंने देखा है जब आप मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उस समय एक कदम बस अपने आप को रोकना है और सोचना है कि क्या मैं इसमें और कर सकता हूँ, क्या मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं और सीरियसली लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको अंदर से जवाब आता है हाँ मैं कर सकता हूँ ना, तो लगे रहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक और बहुत जरूरी कंडीशन आ जाती है, वो आ जाती है पैसे की। क्या मैं और पैसे लगा सकता हूँ मार्केट में? क्योंकि आपका पैसा है, आपने कहीं ना कहीं से मेहनत से कमाया है। पैसा पेड़ पे नहीं उगते, पैसे फ्री में नहीं आते। तो वो मेहनत का पैसा यहाँ पे बिना मेहनत के फालतू के लगा रहे हो तो गलत बात है। अगर आप किसी एडिक्शन में फंस गए तो उससे बच के रहिए। बट अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद रखिए, हर दिन कोशिश करिए कल से बेहतर करूंगा, इंप्रूव करूंगा अपने आप को। कहीं भी मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते रहना है। भले ही अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, ये मेहनत कभी ना कभी फल देगी। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को बंद करता हूँ। कोई भी कमेंट हो, वीडियो बढ़िया ना लगाओ, वीडियो बेकार लगाओ, बुरा लगाओ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई वीडियोस पे किसी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक